हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। जो क्वेश्चन यहाँ पर है वो असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन है। हमें बताना है ये असर्शन रीजन करेक्ट है या फिर नहीं है, एंड इफ़ ये जो रीज़न यहाँ पे दिया गया है इस असर्शन का वो करेक्ट है या फिर नहीं है, ये हमें इधर बताना है। तो यहाँ पर जो असर्शन है वो बोल रहे हैं कि सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेल डिवीजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एंड इसका रीज़न दिया गया है ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ ऑल्सो टेक्स प्लेस। यानी कि जब भी डिवीजन हो रहा होता है किसी भी सेल का तो डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता है एंड सेल की ग्रोथ भी हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो सेल डिवीजन का होगा। सेल डिवीजन हमें पता है कि जितनी भी सेल्स जो है हमने सेल थियरी में पढ़ा है वो कहाँ से आती है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आती है। तो अगर सेल आगे चल कर के डिवाइड ना करे, अपनी डॉटर सेल्स ना बनाए, तो क्या इतनी जो आगे जो सेल्स बनी है क्या वो पॉसिबल है बनना? दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सेल का डिवाइड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये। सेल का डिवीजन जो होता है वो दो तरीके से होता है मेनली, या तो माइटोसिस के थ्रू सेल डिवाइड करती है या फिर मायोसिस के थ्रू सेल्स डिवाइड करती है। इसके अलावा और कोई प्रोसेस नहीं होता सेल डिवीजन का। तो सेल डिवीजन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, यही असर्शन में लिखा गया है, इसलिए असर्शन जो है वो करेक्ट है। देन इसका रीज़न दिया गया है कि ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ अ सेल डीएनए रेप्लिकेशन एंड सेल ग्रोथ भी होती है, देखने को मिलती है। मतलब कि जब सेल डिवाइड कर रहा होता है तो डीएनए रेप्लिकेशन देखने को मिलता है। तो ये तो करेक्ट ही है। क्यों? अगर सेल बिना डीएनए को डिवाइड करे, बिना डीएनए को रेप्लिकेट करे आगे चल कर के डिवाइड करेगी, तो क्या आगे की सेल्स में हमें डीएनए देखने को मिलेगा? वो नहीं देखने को मिलेगा। तो डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो हमें सेल डिवीजन में देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेल डीएनए को भी रेप्लिकेट करे। ये हमें किस फेज में देखने को मिलता है? एस फेज में, सिंथेसिस फेज में हमें देखने को मिलता है। देन सेल की ग्रोथ भी होती है, ये भी हमें देखने को मिलता है। सेल की ग्रोथ कब होती है? तो ग्रोथ हमें देखने को मिलती है G1 फेज में। G1 फेज में जो सेल होती है वो ग्रो करती है, खुद को बढ़ाती है, खुद के और जो न्यूट्रिएंट्स उनको इकट्ठा करती है सेल के डिवीजन के लिए, चाहे वो माइटोसिस से डिवाइड करे या मायोसिस से डिवाइड करे। तो यहाँ पे दोनों जो है वो करेक्ट बात बोली गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन जो है वो एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।